हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 3:30 बजे से। और मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मेरी आँख ना 3:30 बजे ही खुल गई। फिर आधा घंटा ना अगर मैं सो जाती तो फिर 4 बजे नहीं उठ पाती। अलार्म बजता लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता, इसलिए मैं उठ गई थी 3:30 बजे ही कि आधे घंटे में ना ही मैं सो पाऊँगी और ना ही फिर टाइम पे उठ पाऊँगी। तो इसलिए आज मैंने 3:30 बजे ही बेड छोड़ दिया है। और बेड से बस उठने की देरी होती है, उसके बाद आलस ख़त्म हो जाता है, आलस नहीं आता है, क्योंकि अपने काम दिखाई देने लगते हैं कि अब भी हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो काम दिखाई देने लगते हैं। और अपनी भी एक्सरसाइज और सुबह का जो 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालना होता है ना, वो भी आराम से निकल जाता है अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये सुबह उठने का जो आलस होता है ना, यही हमारे जीवन को ना नर्क बना देता है। क्योंकि कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता, ना ही घर का काम टाइम पर होता है, ना ही अपने लिए टाइम निकालना होता है। बाहर घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर घूमने के लिए हमें वो टाइम चाहिए जिसमें कि हम फ्री हों। और सुबह अगर हम नहीं उठेंगे, लेट उठेंगे, तो फिर उस टाइम ना कामों का टाइम हो जाता है, और उस टाइम में फिर घूमने बाहर जाने का मन ही नहीं होता कि हम बाहर चले जाएं। और आजकल मेरा भी रूटीन ऐसे ही कुछ चल रहा था, मतलब छत पे घूम लेती थी, एक्सरसाइज कर लेती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज से मुझे अपना रूटीन ना बिल्कुल ऐसे बनाना है जो कि मेरा रूटीन होता है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो जो प्रॉपर टाइम होता है ना, जो कि एक फ्री टाइम होता है एक्सरसाइज का, घूमने का, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। जल्दी जल्दी में ही एक्सरसाइज होती थी, जल्दी जल्दी में ऊपर घूमना होता था। वो टाइम नहीं मिल पाता था जो कि एकदम फ्री होके, रिलैक्स होके हम योगा करते हैं। तो इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी मैंने पिया है 1 लोटा पानी, जो कि लोटे में 3 गिलास पानी आता है, यानी कि 1 लीटर पानी। और 1 लीटर पानी को मैंने पहले गुनगुना कर लिया था, और वो पी के फिर मैं पतिदेव को पानी दे के आई हूँ। 1 लोटा पानी मैं उनके लिए गर्म करके रख के आई हूँ। और अभी फ्रेशनेस होके उसके बाद मैंने मुंह में कुल्ला भर के और आँखों पे छींटे मारे हैं। और पतिदेव भी अब पानी पी लेंगे, उसके बाद वो फ्रेश होके मैं इतने झाड़ू लगा दूंगी। और झाड़ू लगा के उसके बाद जाऊंगी मैं बाहर घूमने के लिए। और पानी को ना बिल्कुल मैंने सिप सिप करके पिया है, जो कि घूट घूट करके पानी पीते हैं ना। पानी काफ़ी देर में पिया जाता है, लेकिन इस तरह से पानी पीना ना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि हर घूंट में हमारी लार मिल के जाती है, जो कि अंदर के ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी गुणकारी होती है। और ये हमें बहुत सारे रोगों से बचा के रखती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह की बासी मुंह की जो लार होती है ना, उसको आंखों में काजल की तरह भी लगाते हैं, या कहीं कोई दाग हो जाता है उस पर भी लगा लेते हैं, कोई फुंसी हो जाती है उस पर भी लगा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत गुणकारी होती है। और इसको ना कभी भी ब्रश करके या चाय पी के इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे अंदर ना पानी के साथ ही जानी चाहिए। जैसे कुछ लोग ना सुबह सुबह कुल्ला कर लेते हैं और या ब्रश कर लेते हैं, मतलब मन नहीं होता है कि हाँ ऐसे ही कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है, तो वो ब्रश करके उसको बाहर निकाल देते हैं, अंदर नहीं निकलते हैं। और ये इस तरह की ना आदत बन जाती है, फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता कि हाँ हम इस तरह से पानी पी लें या कुछ भी पी लें। लेकिन अपनी आदत ऐसी बनाओ कि सुबह सुबह सिर्फ पानी पियो सबसे पहले, और इस गुणकारी लार को अपने अंदर भेजो, जिससे हमारी बड़ी आंत साफ होगी, मल साफ होगा, और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, जिससे गैस वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब झाड़ू मैंने लगा लिया और यहाँ पे शूज़ पहन के मैं हो गई तैयार बाहर वॉक करने के लिए। और ये बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे इस वॉकिंग के होते हैं। कितना प्यारा चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, कितना अच्छा सुहाना सा मौसम, सुबह सुबह का ये नज़ारा, इसे ना काफ़ी टाइम से अब मिस कर रहे थे। नहीं उठ, आज मैंने सोचा आज तो जाना ही है, आज बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा। देखो कितनी चिड़ियों की कितनी आवाज़ आ रही है। मूड ना अपने आप ही सुन के सुबह सुबह का नज़ारा देख के अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। ये देखो, ये अब साथ साथ चलेगा। बेचारे को खुजली भी हो रही है शायद। और अभी ना पूरी रोड मतलब कोई भी नहीं है। आज इतनी सुबह सुबह हम आ गए कि यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं है आज। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो कोई भी नहीं है। और बाहर बढ़िया एकदम ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है घूमने में भी। तो लाइट है, इधर इधर वाली रोड पे लाइट नहीं है, इस
इसमें तो लाइट है, उजाला हो रहा बढ़िया। गुफाओं वाला नज़ारा है। तो गुफा बन रही है, पेड़ आपस में ना दोनों साइड से ऐसे मिल रहे हैं, जैसे गुफा में जा रहे हैं। वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो रहा उजाला। और ये स्पीड हमारे चलने की होती है, और जब स्पीड से चलते हैं ना तो इतना पसीना आ जाता है कि फ़ैट तो बॉडी पे ना बचने वाला ही नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि दीदी काम सही से नहीं हो पाता है, टाइम पे नहीं हो पाता है, और मोटापा इतना ज़्यादा हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि डाइट तो हम प्रॉपर लेते रहते हैं, जितनी की डाइट हमें लेनी चाहिए उतनी डाइट लेते रहते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ना मेहनत नहीं हो पाती है। और जब मेहनत नहीं हो पाती है तो फ़ैट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और सुबह उठने से ना मतलब सारे काम टाइम पर होते हैं, एक्सरसाइज होती है, और एक चीज़ और है कि हम प्रॉपर ना पानी पी पाते हैं। जैसे कि 8-10 गिलास पानी ना हमें दिन में पीना चाहिए, जो कि हमारा ना फ़ैट कम करने में काफ़ी मदद करता है पानी। और सुबह सुबह नहाने से पहले यानी कि नाश्ता करने से पहले अगर आप 5 गिलास पानी सुबह पी लेते हैं ना, तो पूरा दिन में तो 5 गिलास फिर नॉर्मली हो जाते हैं, तो 10 गिलास पानी हमारा दिन में हो जाता है, गर्मी हो या सर्दी हो। क्योंकि सर्दी में भी फिर वही रूटीन रहता है, 1-2 घंटा हो जाता है आगे पीछे ठंड की वजह से, लेकिन उठने का जब सुबह का टाइम होता है ना तो प्यास भी लगती है। और जब ये 3 गिलास पानी या 2 गिलास पानी, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं पिया जाता है एकदम से कि हम 3 गिलास पानी एकदम से पी लें, वो धीरे धीरे ही उसकी आदत बन पाती है कुछ टाइम में जाके, कि पहले 1 गिलास स्टार्ट किया, फिर 2 गिलास कर दिया, फिर 3 गिलास कर दिया, और फिर 3 गिलास जब हो जाता है ना, जब हम सुबह पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, फिर तो पानी के बिना सच बताऊँ रहा ही नहीं जाता। टाइम टाइम पे ना अपने आप प्यास लगने लगती है। अब जैसे मैं घूम के आई थी तो अभी टाइम हुआ था 4:45 का, तो इस टाइम तक ना 4 गिलास पानी हमारा हो गया है, और आके वहाँ से पतिदेव ने भी पिया है, मैंने भी पिया है। उसके बाद ही मैं अपने कामों में लगी हूँ, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। घूमने के बाद प्यास भी लगती है। और उसके बाद थोड़ा मैंने डस्टिंग का काम किया है, पतिदेव एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फिर दूध लेने जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं अपना बेडशीट वगैरह जो भी मुझे चेंज करनी है ना वो मैं चेंज कर लूँगी। और फिर झाड़ू में लगा के गई थी, अब तो बस मुझे पोछा लगाना है। और यहाँ पे मुझे अपने रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे बिछाई मैंने येलो बेडशीट। और लाइट कलर की जितनी भी बेडशीट होती है ना, और उन्हें जब बिछा देते हैं तो रूम में ना एकदम उजाला सा हो जाता है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे लाइट कलर की बेडशीट। ये गंदी तो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन रूम का ना एकदम लुक चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पे अब ये तखत की बेडशीट भी ठीक करके, और अब जैसे सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इन पे सब पे मुझे कपड़ा लगाना है। और बाहर का जाली वाला गेट और दूसरा गेट वो सब मैंने साफ़ कर दिया। जैसे आप बोल रहे ना कि जाली वाला गेट भी साथ साथ साफ़ कर दिया करो, तो उसको मैं सुबह डस्टिंग करते हुए ना साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ। लेकिन आजकल ना जैसे गेहूँ निकल रहे हैं ना, तो भूस का जो वो गर्दा सा होता है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो इसलिए ना जाली वाला गेट जल्दी गंदा हो जाता है। नहीं तो मैं सुबह ही सारे गेटों पे कपड़ा लगा देती हूँ, और इसमें ना मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि बड़ा घर है और बड़े घर की वही साफ़ सफाई में ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूँ ना तो मेरा काम कवर नहीं हो पाता है टाइम पे। और अगर थोड़ा सा भी लेट उठ के काम करूँ ना तो काम उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ। यानी कि पूरे घर को एकदम जब क्लीन हो जाता है, उसके बाद नहा के पूजा करके, और बस बच्चों का नाश्ता, जैसे स्कूल जाने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो तब मुझे जाके अच्छा लगता है कि, और मैं चाहती भी यही हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले ना मेरा ये सफाई का और पूजा का काम ना हो जाना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह सुबह शांत माहौल में जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी मन लगता है। और जब बच्चे उठ जाते हैं, बच्चे भी अपना कभी कुछ चीज़ मांगना कभी कुछ मांगना, तो उसमें जब डिस्टर्ब होता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी ही पूजा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने पोछा भी लगा लिया, झाड़ू में लगा के गई थी। और जो किचन वाला पोछा है ना वो मैंने रात में भिगो के रख दिया था सर्फ डाल के, तो उसको अभी मैंने वॉश बेसन में धुल के और उसके बाद किचन में रख दिया। उसके बाद ही मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे अब पोछा लगा के और बाथरूम को भी साथ साथ क्लीन कर दूंगी। पूरे घर में लग गया है पोछा, और वाइपर से बाथरूम क्लीन करके, क्योंकि बाथरूम भी ना फिर गंदे हो जाते हैं अगर हम इस तरह से पानी छोड़ देते हैं ना थोड़ा सा भी, तो बाथरूम में पानी जम जाता है बहुत जल्दी। मैंने बहुत लोगों के यहाँ पे देखा है कि नहाने के बाद ना बाथरूम में वाइपर नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए वो बाथरूम ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं, पानी जम जाता है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो ये आंवले का तेल है जो कि मैं बाल धुलने के ना बाद लगाती हूँ। और रात में जैसे मैंने मालिश की थी ना, जैसे मेहंदी लगाई थी, तो उसके बाद बालों पे मालिश करके सुबह बालों को धुला था। और ये अगले दिन का मेरा वीडियो है। तो उसके बाद मैंने बालों में लगाया है ये आंवले का तेल, और ये टाइट टाइट करके ना चोटी बनाती हूँ मैं।
आप बालों के लिए पूछते हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल ड्राई हो रहे हैं, तो बालों का जो भी मेरा रूटीन होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अभी जैसे मैंने मेहंदी लगाई थी ना, आप बोल रहे थे कि बालों में तेल मत लगाया करो जब मेहंदी लगाया करो, तो बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। जैसे अब मैंने बाल धुले हैं तो उसके 2-3 दिन बाद तक, या जब भी मुझे मेहंदी लगानी होती है ना, जैसे 4 दिन बाद भी अगर मेहंदी लगानी है तो मैं बालों में तेल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। और यहाँ पे अब चोटी बना के और कन्हैया को मैंने उठा दिया, लड्डू गोपाल को, और अब उन्हें दे दिया है पानी। और इतने में अपना थोड़ा सा किचन का काम करूँगी, जैसे पूजा के बाद ना भोग लगाना है, तो यहाँ पे मक्खन निकाल के रख दूँगी। और दूध को ना मैंने बॉईल होने के लिए रखा है, जैसे थोड़ा सा मुझे पनीर बनाना है तो उसको उधर बॉईल होने के लिए रख दिया। जब वो हो जाएगा उसके बाद उसका पनीर बनाऊँगी। और मट्ठे को कर दिया मैंने यहाँ पे भगोने में, और इसको रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। और मट्ठा ना मैं डेली का डेली बनाती हूँ, क्योंकि मट्ठे के बिना ना हमारे घर में कोई भी खाना नहीं खाता है। सभी को मट्ठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे भी बिना मट्ठे के, यानी कि शाम को भी, जैसे अब गर्मी का टाइम है ना तो शाम को भी मट्ठा लेंगे, क्योंकि उसके बिना जैसे भिंडी बनेगी या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनेगी जो सूखी सब्ज़ी बनती है, तो उसके साथ मट्ठा ज़रूर लेते हैं। और यहाँ पे जो कि बड़े बड़े बर्तन ये सुबह सुबह हो जाते हैं ना, जैसे इसमें मैंने दही जमाई थी और पतीली में फिर दही को मैंने भिगोया था, तो ये बड़े बड़े सुबह के बर्तन होते हैं। डब्बे में दूध आता है तो इनको अब साथ साथ साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो इनसे ना बहुत ज़्यादा सिंक भर जाता है, क्योंकि अब बर्तन ही बर्तन होने वाले हैं नाश्ते के, खाने के। तो इनको निपटा दिया मैंने साथ के साथ, और अब मैं आराम से करूँगी अपनी पूजा। थोड़ा मेरा किचन का भी काम निमट गया है, जैसे मट्ठा तैयार हो गया है, मक्खन निकाल दिया है भोग के लिए। और अभी मैं, जैसे मुझे रायता बनाना है लौकी का, तो लौकी भी काट के ना बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और रायता मैं किस तरह से बनाती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। इतना टेस्टी रायता लगता है, जो कि आप आज वीडियो को देखना पूरा। तो यहाँ पे लौकी के ना ऐसे ही पीस काटूंगी। कुछ लोग ना कद्दूकस करते हैं तब लौकी का रायता बनाते हैं, मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ, ऐसे ही पीस काट के और कुकर में करके इनको बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसको यहाँ पे बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। और पूजा की जो थाली है ना उसको अब मैं साफ़ करके, और अब बस अपनी पूजा की तैयारी करूँगी और थाली को साफ़ करूँगी। ऊपर से फूल लेके आऊँगी, जो कान्हा जी के नहाने का पानी होता है ना उसको तुलसी में दे के आऊँगी, ऊपर का जल दे के आऊँगी। तो इसमें भी ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अब सारा काम करके और अब मैं करूँगी अपना मंदिर की आरती, जो कि ओम जय जगदीश हरे वाली मैं आरती करती हूँ सुबह। और अब पूजा करके अब लगा दूँगी भगवान को भोग, और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो बस फिर मुझे वही काम रह जाता है अब नाश्ते का और खाने का। पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है, पूजा भी हो गई है, मैं नहा ली हूँ। तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह इतने सारे काम ये जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मैंने अभिमन्यु को देखा तो उसे हल्का सा फीवर हो रहा था, और अभी 2-3 दिन पहले ना सूर्य की तबीयत ख़राब हुई थी, और अब अभिमन्यु की हो गई है। और दोनों की जो तबीयत ख़राब हुई है ना वो इसलिए हुई है, जैसे अभी एसी चलाना स्टार्ट किया है तो कभी एसी से बाहर कभी अंदर। और अभी ना नीचे हमारे घर में बिल्कुल भी इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन बच्चों को ना एसी का एक शौक भी लगता है। जैसे गर्मियाँ आई हैं ना, हल्की सी भी अगर गर्मी लगती है ना तो तुरंत एसी चलाते हैं। और मैं एसी से भी इनको थोड़ा सा दूर रखना चाहती हूँ। जब ज़्यादा एसी अगर हम यूज़ करते हैं ना तो उससे भी हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना भी अपने आप को सहा जाए, जब तक सहा जाए तब तक गर्मी को सहो, और जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हाँ अब गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो रही है तभी एसी चलाओ। तो एक तो ये भी वजह रही है इनके बीमार होने की, और दूसरा अब ये लगातार ना शादी में गए हैं तो ऐसा वैसा वही चीज़ें खाई हैं बाहर की, तो उससे भी प्रॉब्लम बनी है। और जैसे हल्का सा फीवर हुआ है ना, और वो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि पेट में प्रॉब्लम है, पेट में दिक्कत है, तो इसी वजह से वो फीवर भी हो रहा है और उल्टी जैसा मन भी हो रहा है, तो वो उसी वजह से हो रहा है। तो मैंने अभी उसे दिया है 1 गिलास गुनगुना पानी, और स्कूल आज मैं उसको नहीं भेजूँगी क्योंकि उसको ना हल्का सा फीवर है, कभी ज़्यादा हो जाए तो इसलिए स्कूल नहीं भेजूँगी। और सूर्य जाएगा कॉलेज। तो यहाँ पे अब मतलब सारा काम मेरा हो गया है। अभिमन्यु को पानी दे दिया है, वो थोड़ा सा अभी ठीक है। अभी मैंने उसे दवाई नहीं दी है, और एकदम कुछ भी होने पे ना मैं तुरंत दवाई नहीं देती हूँ, पहले थोड़ा सा टाइम देती हूँ, हो सकता है खुद ही ठीक हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ बिना हमारे लिए सही नहीं रहती हैं। और जब लगे कि हाँ बिना दवाई के बात नहीं बनेगी तो तभी दवाई लेनी चाहिए। तो अभी देखूँगी, हो सकता है जैसे पेट में दिक्कत है ना उसी वजह से उसे हल्की सी हरारत हो, और जैसे जैसे पेट ठीक हो जाएगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने मैट बिछा लिया, अपना थोड़ा सा योगा करूँगी, और यहाँ पे कपालभाति और अनुलोम विलोम करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा
मेडिटेशन करूँगी और उसके बाद करूँगी अपनी कमर की एक्सरसाइज़। तो एक्सरसाइज़ में मतलब ज़्यादा जो खड़े होने वाली मेरी एक्सरसाइज़ है अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घूमना अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा अकड़न सी हो जाती है बॉडी में, तो इसलिए अभी नॉर्मल एक्सरसाइज़ करूँगी। और मुझे ना इतनी एक्सरसाइज़ की अभी ज़रूरत भी नहीं हो रही है, क्योंकि जब बॉडी को हम मेंटेन करके रखते हैं ना तो एक्सरसाइज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप रेगुलर वॉक कर रहे हो ना, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इसीलिए ना हमें फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हमें किसी भी खाने पीने का कोई ज़्यादा डर नहीं होता कि अगर हमने आज तला भुना खा लिया है तो हमें, जिसका फ़ैट बढ़ा हुआ होता है ना, उन्हें ये लगता है कि आज ये तला हुआ खा लिया है तो इससे हमारा फ़ैट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और होता भी है, असर दिखाई भी देता है। और जब बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहती है ना तो बिल्कुल भी वो उन चीज़ों का ना कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं ना तो सुबह सुबह हमारी इतनी मेहनत हो जाती है कि हम अगर ऐसा वैसा कुछ खा भी लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे अभी मैंने कमर की एक्सरसाइज की है, और कमर की एक्सरसाइज पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, और कमर के लिए काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप किस तरह से आपकी कमर ठीक हुई है। जो कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया वीडियो। तो मैंने ये एक्सरसाइज करके ही अपनी कमर को बिल्कुल इतना मजबूत किया है कि अब मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। लेकिन फिर भी अपना थोड़ा सा परहेज रखती हूँ कि ज़्यादा मेरी कमर पे ना ऐसा लोड ना पड़े, जैसे कि वेट उठाना है या ज़्यादा झुक के काम करना है। झुकने वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, वो कभी भी उनको नहीं करनी चाहिए जिनकी कमर में प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो नीचे जो झुकने वाली एक्सरसाइज होती है ना, उनको अवॉइड करें। ऐसी ही एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी कमर पे ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कमर की करते हैं ना तो उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो फिर कमर में वो प्रॉब्लम नहीं बनती। और ये प्रॉब्लम ना आजकल आम हो रही है, मतलब हर किसी को कमर की प्रॉब्लम रहती ही है। तो इससे बचने के लिए ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आने वाले वीडियो में या एक दो वीडियो के बाद आपको वो शेयर कर दूंगी। आप वो देख लेना, और वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी हैं, जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अब कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल दिए, और पूरा काम ना मेरा फुल एनर्जी के साथ हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं घूम के आई हूँ तो फुल ऑक्सीजन, जो कि एकदम नेचुरल है, जिसमें कि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सुबह सुबह की जो हवा होती है ना, वो एकदम नेचुरल होती है, तो उससे इतनी ऑक्सीजन हमें मिल जाती है कि पता नहीं बॉडी में ना एक एनर्जी सी बढ़ जाती है। और जब सुबह एक्सरसाइज हो जाती है ना, उसके बाद किसी भी काम में आलस नहीं आता। और आलस आलस सभी जानते हैं, सभी को पता है कि अगर हमारे जीवन में आलस अगर है ना, हमारे बॉडी के अंदर अगर आलस है, तो समझो हमारा कोई भी काम टाइम पर नहीं होगा, और जीवन एक नरक की तरह बन जाता है। मतलब जो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आते। पॉजिटिविटी तो कहीं पता नहीं दूर चली जाती है। और आलस को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, जो कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, और आलस भी आता है क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जो कि बहुत ही मीठी नींद का होता है, और उस टाइम उठने में ना सभी को आलस आता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सुबह सुबह उठने में आलस नहीं आता। लेकिन जब हम एक बार अगर बिस्तर छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद जब अपने काम दिखाई देते हैं तो फिर आलस कहीं भाग जाता है। नींद से अपने आप को बिल्कुल हटा के अपना ध्यान सीधा अपने कामों में लगाओ। अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, उस चीज़ के लिए लगाओ। सुबह वॉक करना है, तो फिर आलस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और सारे काम एकदम टाइम पर होंगे। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ रायता। तो रायता आपको बता देती हूँ कि ये रायता मैंने किस तरह से बनाया है। अभी इसमें सिलबट्टे पे पीस के जीरा, धनिया और एक हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, और उसके बाद डाला है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और काला नमक। और काले नमक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जो तड़का लगाया ना, वो लगाया मैंने इसमें प्याज का, और प्याज को घी में भून के, और तब मैंने इसमें तड़का लगाया। और यहाँ पे रायता हमारा तैयार हो गया है। और मैंने बनाई है पुदीने की चटनी, और पुदीने की चटनी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप पुदीने की चटनी इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इस तरह से भी एक बार ट्राई करके देखिए, और इतनी टेस्टी चटनी ये लगती है। और चटनी में डाला है मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च, पुदीना और नमक, और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जीरा धनिया कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। रायते के साथ तो सच बताऊँ मज़ा आ जाता है। और ये देसी खाना ना गज़ब रहता है, मतलब हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और खाने में एक टेस्ट भी अलग ही आता है। और हमारे घर में ना इसी तरह का खाना सब पसंद करते हैं। जो कि तला भुना खाना होता है ना, उसको सभी अवॉइड करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता है। और जो तला हुआ जैसे कचौड़ी पकौड़ी, वो हमारे घर में ना काफ़ी टाइम में बनती है, मतलब कोई त्यौहार वगैरह होता है ना तभी बनती है। क्योंकि कोई भी खाना ना पसंद नहीं करता, मतलब बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कचौड़ी पकौड़ी या कोई पकौड़े कुछ बना लेते हैं, वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अभिमन्यु तो थोड़ा सा करता है, बट सूर्य तो बिल्कुल पसंद नहीं करता।
और यहाँ पे अभी आप टाइम देख रहे हैं, टाइम हुआ है 9:15 बजे का। तो काम मेरा सारा हो गया है। नाश्ते में सभी ने दही ली थी और अभिमन्यु को मैंने दही भी नहीं दी थी क्योंकि उसको हल्का सा फीवर था। उसको मैंने चीकू काट के दिए थे तो चीकू उसने खाए हैं। और अब सबका खाना होने के बाद यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना खाना। और अपना खाना मैं सबसे बाद में खाती हूँ क्योंकि किचन वगैरह सारा साफ़ करके तभी मुझे अच्छा लगता है और मेरा मन भी लगता है खाने में। क्योंकि खाना खाने के बाद ना तुरंत फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा सा आराम कर लें। तो अगर खाना खाने के बाद ये देखिए 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। बाईं करवट से अगर हम लेट जाते हैं तो खाना हमारा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो खाने का टाइम होता है ना सुबह सुबह का, इस टाइम का खाना हमारा बहुत जल्दी पच जाता है। और जैसे सुबह घूमना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है। और सुबह से अभी तक ना 9:30 बजे तक ये देखिए 5 गिलास पानी मैं पी चुकी हूँ। 1 गिलास पानी मैंने नहाने के बाद पिया था जिससे कि हमारा बीपी हाई लो रहता है ना, वो नॉर्मल रहता है अगर हम नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीते हैं। और अब यहाँ पे सुखा दूंगी मैं ये कपड़े जो कि मैंने धुलने के लिए डाले हैं ना। तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, काम मेरा सारा हो गया है। तो ये है मेरा बेस्ट रूटीन, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। जी अब हो गई हूँ पूरे सभी काम से बिल्कुल फ्री और 9:30 का भी टाइम हुआ। अब देखो दोपहर में मैं कितना भी काम कर सकती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठी हुई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। और सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं ना वो फिर जितना लेट होते जाते हैं ना उतना ही आलस आता है। तो अभी बस थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी। उसके बाद वीडियो वगैरह का भी काम मुझे करना होता है, वीडियो तैयार करूँगी। तो अब वीडियो का कर लेते हैं एंड। और सुबह सुबह का ये रूटीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये रूटीन मेरा सबसे बेस्ट रूटीन है क्योंकि सुबह ना हमारे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। बच्चों के उठने से पहले ही जो काम हो जाते हैं ना तो और उन्हें करने में जो मन लगता है, क्योंकि जब सभी ना सोए हुए होते हैं तो काम भी हमारे फटाफट होते हैं, बातों में नहीं लगते बिल्कुल भी। और बच्चे उठ जाते हैं फिर बच्चों का कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो वो उनका लगा रहता है। तो ये रूटीन मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो बस इसी रूटीन के साथ अब वीडियो का कर लेते हैं एंड। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और जो चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।